प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी जो कंसल्टेशन शब्द है, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये मौके के हिसाब से इसका मीनिंग बदल जाता है क्या? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी अब जैसे आपको पता है, मोनेटाइजेशन यानी डीमोनेटाइजेशन के ऊपर 2 जनवरी को इसी साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है और उसमें सरकार के नोटबंदी के फैसले को जायज़ ठहराया है। अब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक वही संस्था है जिसके ऊपर पूरे देश को भरोसा है कि वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से और जनता की भावनाओं के हिसाब से फैसला करते हैं। ये सबको इस बात का यकीन है। तो मैं उनके फैसले में कोई कमी या कोई गुण दोष ऐसे नहीं निकालूंगा। लेकिन अब एक शब्द है, यानी कंसल्टेशन। जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है जजों की अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि उसमें सीधा लिखा है कि देश के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे जजों की जो अपॉइंटमेंट है वो उनको नियुक्त करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। ये लिखा हुआ है। उसमें सलाह कोई मतलब बाध्य नहीं है कि वो जो सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को माननी ही होगी, ऐसा कोई शब्द उसमें लिखा हुआ नहीं है, बाध्य नहीं है। लेकिन जिस वक्त सरकार ने यानी NJAC बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजों की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमीशन बनाया था, तो उसमें 9 जजेज की बेंच ने ये फैसला दिया था कि वो जो कंसल्टेशन वर्ड है जो संविधान में लिखा है वो यानी एक किस्म से बाध्य है। यानी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश फैसला देंगे वो राष्ट्रपति महोदय उसी मतलब महोदय या महोदया वो उसी तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे। ये उन्होंने मीनिंग निकाला था। यानी कंसल्टेशन का मीनिंग निकाला था कंपल्सरी, कि वो बाध्य होंगे, वो जो कहेंगे वही राष्ट्रपति को करना होगा। लेकिन अब जो उसी कंसल्टेशन का मतलब नोटबंदी के लिए जो रिजर्व बैंक और सरकार के बीच में, वही कंसल्टेशन शब्द का मीनिंग बदल दिया है। वहाँ बाध्य बता रहे हैं, यहाँ सलाह के तौर पर बता रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है जो वर्ड जो है वो सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग कैसे बदल जाता है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर यानी पूरी हमारी जुडिशरी के ऊपर, पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला लेते हैं वो जनता की भावनाओं के मुताबिक फैसला होता है, संविधान के मुताबिक होता है। और आज देखा जाए तो केवल न्यायालय ही एक ऐसा बचा है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं देश को बचाने का। बाकी सब संस्थाएं नतमस्तक हैं सरकार के आगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 140 करोड़ लोगों के लिए इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। यानी देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं, उनका सबका अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन आज वो जिम्मेवारी केवल सरकार के आगे नतमस्तक होकर के निभा रही है। सरकार जो इशारा करेंगी उसी को वो निभा रहे हैं। सरकार के इशारे के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। यानी संवैधानिक संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में खुद अपने फैसले लेने के लिए वो सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार ने उनको गुलाम बना दिया है। तो अभी इसका ये देखना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जो इसमें जो फ़र्क आया है, कंसल्टेशन वर्ड का जो मीनिंग का फ़र्क आया है, तो ये मौके के हिसाब से हो रहा है, तो ये गलत है। ये मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को गलत नहीं बता, लेकिन कंसल्टेशन का मीनिंग वहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। जजों की अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन का मीनिंग बदल जाता है और RBI और सरकार के बीच नोटबंदी के कॉरस्पॉन्डेंस में उस कंसल्टेशन का मतलब दूसरा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करता हूँ कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें, इस कंसल्टेशन वर्ड का आखिर मीनिंग एक्चुअली क्या निकलना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।